मुसन्निफ, राइटर या लेखक उसे कहते हैं जो किताबें लिखता है, लेकिन इस किताब का राइटर है लूसीफर, इब्लीस, सीधी जबान में बोलूं तो शैतान। इस किताब का नाम कोडेक्स कीगा भी है। लोग इसे डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। आखिर क्या राज है इस किताब का, जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि क्यूजी ट्यूब को, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा दीजिए। क्यूजी पैक का हिस्सा बने, क्यूजी फैमिली का हिस्सा बने। मिडिल एजेस, यूरोप का वो दौर जिसे डार्क एजेस भी कहा जाता है। इस वक्त में कई औरतों को जिंदा जला दिया गया ये कहकर के विचेस है। इसी एज में एक शहर था, यानी एक कंट्री थी जिसका नाम था बोहेमिया। यहां बोहेमिया के अंदर चेक रिपब्लिक के एक पादरी को मौत की सजा सुनाई दी जाती है, क्योंकि उसका क्राइम ही कुछ संगीन था। यह क्राइम तो हमें नहीं पता, लेकिन वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है सदर पादरी से और बादशाह से। इसके एवज उसको एक दिन का वक्त दिया जाता है। वो कहता है कि मैं एक दिन में एक ऐसी किताब लिखूंगा जिससे चर्च की इज्जत भी बढ़ेगी। उन दिनों चर्चों की बहुत इज्जत होती थी, सो वो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो वो कहता है कि इससे चर्च की इज्जत भी बढ़ेगी और बोहेमियन एम्पायर की भी इज्जत बढ़ेगी। मुझे वक्त दीजिए एक ऐसी किताब लिखने में जिसमें दुनिया और जहान की तमाम नॉलेज हो, इस जहान की भी और उस जहान की भी। नतीजतन ये किताब एग्जिस्टेंस में आई जिसे हम कोडेक्स कीगा कहते हैं। लेकिन क्या हरमन नाम के उस पादरी ने ही इस किताब को लिखा था, या फिर कोई और है जो इस किताब को लिखने वाला है? और एक रात में इतनी बड़ी किताब कैसे लिखी गई जो 100 से ज्यादा पेजों पे मुश्तमिल है, जिसका साइज इतना बड़ा है कि इसको उठाने के लिए 3 लोग लगते हैं, और ये मॉडर्न डे के स्वीडिश लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। देखिए, हरमन जब पहुंचा अपने कैबिन के अंदर, किताब लिखना शुरू करा, वो समझ गया कि वो ये किताब नहीं लिख सकता और उसकी मौत पक्की है। मौत को अपने सर पर मंडराता हुआ देख हरमन डर जाता है और लूसीफर से मदद मांगने लगता है। जी हां, इब्लीस यानी शैतान से मदद मांगने लगता है। सो इब्लीस उसके पास आता है और कहता है, अगर तुम अपनी रूह का सौदा करते हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा और तुम्हें सुबह तक वो किताब लिख कर दे दूंगा। सो हरमन उसकी शर्तों पे मान लेता है। उसको शायद जिंदगी बहुत ज्यादा प्यारी थी ईमान से। सो हरमन उसकी शर्तों पे हाथ रख देता है और इब्लीस को अपनी रूह बेच देता है। नतीजतन सुबह तक एक ऐसी किताब लोगों के सामने थी जिसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है, जिसका नाम है कोडेक्स कीगा। देखिए, क्या यह कहानी सच्ची है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो यह नामुमकिन है कि इस किताब को एक रात में लिखा जाए, क्योंकि जितने पेजों पे ये किताब मुश्तमिल है, जितने पेजों पे लिखी गई है, इसको लिखने के लिए जिस क्राफ्ट और हैंडराइटिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर क्राफ्ट भी है साइडों में और इसके ऊपर पेंटिंग्स भी है, इसके लिए कम से कम 20 से 25 साल तो लगेंगे ही। लेकिन एक रात में यह काम किया नहीं जा सकता। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं इस किताब को लिखने के लिए करीब 200 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया। इस तरह गधे काटने के लिए एक लंबे टाइम की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस पादरी ने एक रात में ये कैसे लिखा? एक और सवाल उठता है कि इस किताब के अंदर जो हैंडराइटिंग है शुरू से आखिरी तक एक ही तरीके से लिखी गई है, यानी जैसे कि कोई एक शख्स ने ही इस किताब को लिखा हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, 20-25 साल के अरसे में एक इंसान अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इस किताब को दे रहा है, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग उम्र के साथ नहीं बदल रही। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने हैंडराइटिंग यानी लिखावट का तरीका वक्त के साथ बदलता रहता है। जी हाँ, उम्र के साथ इसमें कमी या फिर उभार तो भी आ सकता है। जी हाँ, लेकिन इस किताब में जो लिखा है वो सिर्फ एक ही तर्ज पे लिखा है। खैर, इस किताब को लिखा गया और ये चेक रिपब्लिक के उस चर्च में रही। जी हाँ, बहुत सालों के बाद एक बादशाह जिसको बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने का ख्वाहिश थी, यानी जिसके हिस्ट्री में कोई सिग्निफिकेंस हो, वो ऐसी चीजों को कलेक्ट करता था। रॉडल्फ द सेकंड जिसे कहा जाता है, वो इस किताब को लेता है और अपने कलेक्शंस के अंदर रख लेता है। लेकिन उसके बाद अजीबोगरीब हादसात होते हैं। जी हाँ, जंग में 30 साल तक लगातार वो जंग के अंदर ही रहा।
नतीजतन वो जंग हार जाता है और स्वीडिश आर्मी इस किताब को लेकर स्वीडन चली जाती है। कहते हैं जब स्वीडिश आर्मी ने इस किताब को उठाया तो 3 लोग लगे इस किताब को उठाने के लिए, यानी इतनी बड़ी और इतनी वजन किताब है। इसे स्वीडिश म्यूजियम में रखा जाता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद स्वीडिश म्यूजियम में ऐसी आग लगती है कि उसकी तमाम किताबें जल के खाक हो जाती हैं। लेकिन किसी मिस्टीरियस तरीके से ये किताब खिड़की से बाहर आकर एक शख्स के ऊपर गिरती है, जो उस शख्स को घायल भी कर देती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा मार उसे लगी थी। जी हाँ, और ये किताब बच जाती है, लेकिन इसमें से 10 पेजेस गायब हो चुके हैं। जी हाँ, ये वो वक्त था जब वो लोग देखते हैं तो उसके अंदर से 10 पेजेस गायब थे। क्या थे ये 10 पेजेस? देखिए, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, इसमें अच्छाई और बुराई के बारे में लिखा हुआ है। एक पेपर पर डेविल की ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर दिल दहल जाए, जिसे देखकर लगता है कि वाकई में ये शैतानी किताब है। वहीं उसी के उलट दूसरे पेपर पर जन्नत का एक अक्स है जो नेक लोगों के लिए दर्शाया गया है। लेकिन इस किताब के अंदर कुछ ऐसा लिखा है जो शैतान को रिप्रेजेंट करता हो? नहीं, इस किताब में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, एक्सपर्ट्स की अगर माने। मैं तो इस किताब को पढ़ने से कासिर हूं क्योंकि मैंने कभी इस किताब को पढ़ा ही नहीं, लेकिन जो कही सुनी बातें हैं वो बता रहा हूं। मैं क्या सोचता हूं इस किताब के बारे में। देखिए, इसको शैतान ने लिखा या फिर इंसान ने, मगर इस किताब के 10 पन्ने जो गायब है उसमें जरूर कोई ऐसी मिस्ट्री है जो कई सारी चीजों को क्लियर कर सकती है। लोग ये भी कहते हैं कि इस किताब के अंदर ऐसे नुस्खे हैं जो इंसान को बीमार होने से भी बचा सकते हैं। यानी इसके अंदर इल्म तो सॉलिड है, लेकिन जिसने लिखा वो शैतान है या इंसान, यह आज भी सवाल है। लेकिन लोग तो इसे डेविल्स बाइबल ही कहते हैं। आज भी स्वीडन की लाइब्रेरी में यह किताब मौजूद है। इसका वो शैतान वाला पन्ना आज भी खुला रहता है। अगर आप जाकर देख सकते हैं तो जरूर जाकर देखिएगा और मुझे भी तस्वीर भेजिएगा। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्यूजी पैक यानी क्यूजी फैमिली का हिस्सा बने। अपने और अपने अजीजों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अपने को भी एक किताब लिखना पड़ता तो ठीक है, मैं दूंगा किताब। तुम्हारी किताब नको भाई। अरे अच्छी किताब दूंगा। अरे मत जाओ यार, किताब लेते जाओ।